श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड 26वां सर्ग 38 श्लोक। सारांश। श्री राम के द्वारा दूषण सहित 14 सहस्र राक्षसों का वध। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। महाबाहु दूषण ने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तरह से मारी जा रही है, तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे श्रीराम पर चारों ओर से शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राण हरिणी महावृष्टि को अपने तीखे सायकों द्वारा रोका। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्रीराम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्रीराम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री रामचंद्र जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्रीराम ने सम्रांगण में क्षुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। श्लोक 11 से 21। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्रीराम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थीं, उस दूषण के हाथ से खिसक कर वह विशालकाय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्रीराम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी, ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री रामचंद्र जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्रीराम ने तीखे अग्रभाग वाले पैने सायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उनका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। प्रमाथी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सायकों से भर दिया। श्लोक 22 से 30। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ।
उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्रीराम पर ही धावा किया। साथ ही शैनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराशन ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्रीराम पर ही टूट पड़े। तब तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सायकों द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पांख वाले बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। श्लोक 31 से 38। उस युद्ध के मुहाने पर श्रीराम ने करणी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केशवा राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस की कीचड़ जम गई, अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्रीराम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा ये 2 ही राक्षस बच रहे थे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्रीराम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। उपर्युक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो महान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीराम के हाथों मारे गए। तदनंतर महास्मर में महाबली श्रीराम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्रीराम का सामना करने के लिए आया, मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर आक्रमण किया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video and don't forget to subscribe my channel. जय श्री राम।